अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इफ़ स्टेटमेंट की। आज की इस वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि अभी हमने इफ़ में देखा था कि हमने एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें यूज़र से मार्क्स लेने थे। अगर मार्क्स जो कि यूज़र इनपुट कर रहा है वो ग्रेटर दैन 40 हैं तब हमें मैसेज डिस्प्ले होना था पास। ये था हमारे पास सिंपल इफ़। आज हम इफ़ के अलावा इफ़ एल्स को स्टडी करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ये फ़र्क है कि अगर हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ हमारे पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, वो भी सिर्फ तब जब दी हुई कंडीशन बिल्कुल ठीक हो। यानी कि अगर कंडीशन एक्यूरेट है, ट्रू है, तब हमारी उस कंडीशन में मौजूद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। यह हमारा था इफ़ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर था। तो इफ़ एल्स में क्या होता है? इफ़ एल्स में हम लोग दो स्टेटमेंट लगा सकते होते हैं। एक स्टेटमेंट ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होती है और दूसरी कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में। इसको देखते हैं हम। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, डायरेक्टली कोडिंग पे आ जाता हूँ। इफ़ एल्स डॉट py। ठीक है, आप लोग जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। दोनों को हम साथ में कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चल सके। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम टाइटल था वो क्या था? राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पास इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे कि राइट अ प्रोग्राम that input marks from user and display congratulations, you have passed, and display fail otherwise। अब देखें इस स्टेटमेंट में हमें नज़र आ चुका है कि हमारे पास दो मैसेज हैं। ठीक है, एक क्या है पास का, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, और दूसरा हमारे पास फेल का। ठीक है, पास्ट कब डिस्प्ले हो? जब इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर आर इक्वल टू 40। अगर यूज़र ने 40 या 40 से ग्रेटर मार्क्स पुट किए हैं तब उसे ये मैसेज डिस्प्ले हो कि आप पास हैं, वरना उसे डिस्प्ले हो कि आप फेल हैं। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम करना है? मार्क्स इनपुट करने हैं। ठीक है, हमें पता है इनपुट किस तरह लिया जाता है, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किए हुए। तो मैं यहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले भी करा देता हूँ, इंटर यूर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स यहाँ से हमारे पास इनपुट आ जाएंगे यूज़र से। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने कंडीशन लगानी है इफ़ की, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं इफ़ एल्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इफ़ क्या है? इफ़ है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कॉलम था, ये सिंटैक्स था इफ़ का, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि यूज़र को डिस्प्ले मिले। डिस्प्ले के लिए हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जो डिस्प्ले कराना था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, यहाँ तक तो हम कल कर चुके थे कि अगर हमने सिर्फ इफ़ लगाया, इफ़ के बाद कंडीशन दी है, कंडीशन लिखने के बाद कॉलन है, और फिर हम लोग क्या करते हैं? एक प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हो। अगर हमने कोई प्रोसेस कराना होता हम यहाँ पे प्रोसेस लिखते, वो स्टेटमेंट लिखते, लेकिन क्योंकि हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है इसलिए हम लोग प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आज हम जो एक्स्ट्रा करने वाले हैं वो है एल्स स्टेटमेंट। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये इफ़ का हिस्सा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नहीं लिखना, मुझे इसको बैक करना पड़ेगा। स्पेस वापस लाऊंगा और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एल्स। एल्स में फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन लगाते हैं, और हमने क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना था? यू फेल्ड। हमने मैसेज टाइप कर दिया। अब हमने अपनी इस फाइल को सेव कर दिया। देखिए
अगर मैं इस एल्स को स्पेस के बगैर यहाँ से लिखता तब यह हमारे पास इफ़ का हिस्सा होता। इसे अब हम ट्राई करते हैं। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है, या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है अभी। इंटर योर मार्क्स, मार्क्स मैंने पुट किए 55। इंटर का बटन प्रेस किया। देखिए अब हमारे पास प्रिंट के दो यहाँ पे स्टेटमेंट हैं, दो फंक्शन हमने लगाए हुए हैं। एक है पास के लिए, दूसरा फेल के लिए। लेकिन हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ पास वाला मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है जो कि डिसाइड कराएगी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वरना ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। क्लियर? तो इन दो में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एट अ टाइम, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सीक्वेंस में जब हम देख रहे थे, सीक्वेंस में इस तरह से था कि जितना भी हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी होती थी वो एज इट डिस्प्ले हो जाती थी। ठीक है, उसी सीक्वेंस से जिस फ्लो में हमने लिखा होता था उसी फ्लो को फॉलो करते हुए वो क्या होता था कि वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। लेकिन सिलेक्शन में हम कंडीशन को बेस बना के डिसाइड करवाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी नहीं होगी। क्लियर? अब देखें, हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और मैं अब इंट्री ऑफ मार्क्स में मार्क्स अपने पुट कर रहा हूँ 23। ठीक है, जब मैंने मार्क्स 23 पुट किए तो ये जो वैल्यू है 23 इस वेरिएबल में आएगी। इस इनपुट फंक्शन की वजह से ये स्टेटमेंट हमें आउटपुट विंडो में मिल रही है। जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तब क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या थी कि अगर मार्क्स जो कि हमने यहाँ पे पुट किए थे, इस वेरिएबल की जो वैल्यू थी, अगर वो ग्रेटर या इक्वल 40 है तो ये हो, वरना ये हो। अब क्योंकि मैंने मार्क्स में 23 पुट किया था तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और पाइथन में एज इट हुआ। ठीक है, कि जब हमने कंडीशन में मार्क्स की वैल्यू इस कंडीशन में दी हुई वैल्यू से कम की है तब हमारे पास इफ़ वाला जो पार्ट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक इफ़ क्या है और यहाँ से यहाँ तक एल्स क्या है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। तो आज के टॉपिक में हमने इफ एल्स में ये देखा कि हम दो मैसेज डिस्प्ले करवा सकते होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है कि हम अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, और अगर फॉल्स है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। इफ़ में हमारे पास क्या था, इफ़ में सिंपल हमारे पास ये था कि हम लोग देखते थे कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो एक ही स्टेटमेंट थी, एल्स वाला पार्ट ही नहीं था। होप सो आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।